जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल विक्रम आदित्य में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के पवित्र ज्ञान, भजन और कहानियों के माध्यम से इसे पूरे विश्व के हर कोने तक पहुंचाना है। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी के बीच एक गूढ़ संवाद हुआ था। माँ देवकी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हे कृष्ण, जब तुम स्वयं भगवान हो तो हमें जेल से मुक्त करने में इतना समय क्यों लगा? भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? आइए इस रहस्य को जानने के लिए इस कथा को सुनते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। मथुरा के एक अंधेरे और ठंडे कारागार में देवकी और उनके पति वसुदेव कई वर्षों से कैद थे। निर्दयी राजा कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया था। बेड़ियों में जकड़े, पत्थर की दीवारों से घिरे उन्होंने असीम पीड़ा सही थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके नवजात शिशुओं को एक के बाद एक क्रूर कंस ने निर्दयता से मार डाला था। कंस भय और पागलपन में जकड़ा हुआ था। एक भविष्यवाणी ने उसे डरा दिया था, जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। लेकिन फिर एक पावन रात्रि आई। जब संसार नींद में डूबा था, तभी भविष्यवाणी सत्य होने लगी। कारागार के उस अंधकारमय कक्ष में देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, और तभी प्रकाश से मंडित दिव्यता उस कक्ष में फैल गई। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण थे। आश्चर्यजनक रूप से वसुदेव की बेड़ियां स्वतः टूट गईं। वह भारी द्वार जो वर्षों से बंद था, अपने आप खुल गया। किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव नवजात कृष्ण को उठाकर तीव्र प्रवाह से बहती यमुना नदी पार करने लगे। वे उन्हें गोकुल की सुरक्षित भूमि तक ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा की नवजात कन्या से बदल दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन की महान यात्रा आरंभ हुई। वर्ष बीतते गए। कृष्ण गोकुल और वृंदावन में पले थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य उनका इंतजार कर रहा था। अब एक युवा योद्धा के रूप में उन्होंने मथुरा लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अन्याय को समाप्त करने और अधर्म का नाश करने का संकल्प लिया। कृष्ण ने कंस का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। नगर में उल्लास की लहर दौड़ गई। चारों ओर विजय घोष गूंज उठा। लेकिन कृष्ण की यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उनके माता पिता, जो वर्षों से कारागार में कष्ट सह रहे थे, अब भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। कारागार में प्रवेश करते ही देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को देखा। वह केवल उनका पुत्र नहीं था, वह स्वयं नारायण थे, करुणा और प्रेम की मूर्ति। उनके हृदय में हर्ष, विस्मय और अश्रु एक साथ उमड़ पड़े। लेकिन उन अश्रुओं के पीछे एक प्रश्न भी छिपा था, जो वर्षों से देवकी के मन में गूंज रहा था। आखिरकार उन्होंने वह प्रश्न पूछ ही लिया। पुत्र, तुम स्वयं भगवान हो, तुम धर्म के संरक्षक हो, फिर हमें मुक्त करने में तुम्हें 14 वर्षों का समय क्यों लगा? जब तुम किसी भी क्षण हमें बचा सकते थे, तो हमें इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? कृष्ण अपनी सौम्य मुस्कान के साथ अपनी माता को अपार करुणा से निहारते हुए बोले, माता, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि वे भी, जो भगवान के अत्यंत निकट हैं, इस नियम से अछूते नहीं रह सकते। पिछले जन्म में आप अयोध्या की महारानी कैकेयी थीं। आपने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से मेरी पूर्व अवतार रूपी राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा था। वह भी एक धर्म की परीक्षा थी, और यद्यपि वह एक दिव्य योजना का भाग था, फिर भी आपके उस कर्म ने आपको इस जन्म में भी 14 वर्षों के कष्ट से बांध दिया। जब आप कैकेयी थीं, तब आपके निर्णय ने राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों तक वन में कष्ट सहने के लिए विवश किया। अब वही समय चक्र लौट आया है।
इस जन्म में आप और पिता 14 वर्षों तक इस कारागार में बंधे रहे, पीड़ा और कष्ट सहते हुए। लेकिन माता, यह कोई दंड नहीं है, यह केवल कर्मों का संतुलन है। किंतु सच्ची भक्ति, धर्म और भगवान की कृपा से कोई भी प्राणी अपने कष्टों से ऊपर उठ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार राम का वनवास अंततः उनके अयोध्या लौटने का कारण बना, उसी प्रकार आपके कष्ट भी अब समाप्त हो गए हैं। अब आपका बंधन टूट चुका है। कृष्ण के वचनों ने देवकी को सत्य का बोध कराया। उन्होंने समझ लिया कि कर्म का चक्र अटल है। चाहे कार्य दिव्य योजना का ही हिस्सा क्यों न हो, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह केवल माता और पुत्र का मिलन नहीं था, यह आत्मज्ञान और मुक्ति का क्षण था। नीति: कर्म का चक्र अटल है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। लेकिन सच्ची भक्ति, धर्म और भगवान की कृपा से कोई भी आत्मा इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।